हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी लोगों को सुप्रभात। तो दोस्तों, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड में जल्द ही 554 पदों पर वैकेंसी आएगी। साथ ही 1036 जो पोस्ट रहने वाले हैं ये औद्योगिक क्षेत्र में, जिसने आईटीआई कर रखा है, समूह गौ सिक्योरिटी में जाना चाहता है, बी फार्मा, डी फार्मा, ये सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही यदि आप समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप जो है फ्री कोचिंग कर सकते हैं और इसके लिए आपको 3 मंथ यहाँ पे कोचिंग कराई जाएगी। इसके लिए 29 या फिर 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर लोक निर्माण विभाग में समूह गौ के अंतर्गत भर्ती निकलेंगे। साथ ही इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए भी भर्ती निकलेंगी और होम गार्ड की लेटेस्ट अपडेट आपको बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आजकल होमगार्ड भर्तियां चरम सीमा पे हैं और 3-4 ज़िलों में हो चुके हैं। प्रथम चरण के जो फिजिकल है उसमें से 2 ज़िले ऐसे हैं जैसे कि यूएस नगर है। यूएस नगर के फिजिकल चालू हैं, क्योंकि इसमें लगभग जो है इसका जो फिजिकल चलने वाला है वो अक्टूबर तक चलने वाला है, 30 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें जो कुल कैंडिडेट्स हैं 7,899, यानी मान के चलिए 8,000 तक लगभग हैं। उसी प्रकार से एक बागेश्वर है। बागेश्वर में अभी भर्तियां चल रही हैं और 4 जो ज़िले थे उनमें हो चुके हैं। होमगार्ड भर्ती जो है ये पहले चरण में यहाँ पे बागेश्वर में हो चुका था और 10 से यूएस नगर में चल चुका है। यूएस नगर के कैंडिडेट्स हैं और अभी तक आपने अपना रोल नंबर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, वहाँ पे मैंने सारे पीडीएफ डाल रखे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो होमगार्ड भर्ती पहले दिन 250 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए थे। बागेश्वर पुलिस लाइन में ये भर्ती हो रही है। मंगलवार को होमगार्ड भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा हुई। पहले दिन 250 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल हुई। बताया गया कि होमगार्ड भर्ती के लिए 2430 अभ्यर्थियों इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो देखिए, जो बागेश्वर में चलेंगे ये चलेंगे आपकी 12 से स्टार्ट हुए, यानी कल की डेट में शामिल हुई थी, मतलब शुरू हुई हैं। और इसके साथ ही ये 22 सितंबर तक चलने वाली है और रिजल्ट भी इसका जल्दी जल्द आ जाएगा। जैसे ही इनका फिजिकल समाप्त होता है उसके बाद रिजल्ट भी आउट कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे ले जाने हैं। जो आपने आवेदन फॉर्म में संलग्न करे थे वो सारे डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं, जिससे आपको अंक निर्धारित किए जाएंगे। जैसे कि एनसीडी सर्टिफिकेट है, एनएसएस सर्टिफिकेट है, स्काउट सर्टिफिकेट है, ये सारे आपको ले जाने हैं। और साथ ही फ़ोटो वगैरह आपको ले ही जानी है और ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास हल्का वाहन का है तो आप वो भी ले जाइएगा। तो आप अगला जो हमारा न्यूज़ है, अगले न्यूज़ है हमारी औद्योगिक संस्थानों में 1036 पदों पर निकाली गई यहाँ पे नौकरियाँ। रुद्रपुर जिला सेवायोजन कार्यालय में 3 दिवसीय चलेगा रोजगार मेला और ये चलने वाला है 20 से लेकर 22 के मध्य, 22 सितंबर तक चलेगा। और यदि आप बेरोजगार कैंडिडेट्स हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर इलेक्ट्रिशियन है या फिर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, ये सारी योग्यता यहाँ मांगी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1036 पदों के लिए जो ये रोजगार मेला है वो 20 से 22 सितंबर के मध्य होगा। और यदि आप इच्छुक कैंडिडेट्स हैं तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एनसीएस पोर्टल पर सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करना है इसके बारे में आप पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। साथ ही जो जिला सेवायोजन अधिकारी हैं R.K. पंत ने बताया कि सितारगंज में बालाजी एक्शन बिल्ड वेल इंजीनियर में 30 पोस्ट खाली हैं इंजीनियर के, और साथ ही पंत नगर में मशीन ऑपरेटर के 21 पद खाली हैं। तो ये सारे भरने हैं हमने रोजगार मेले के द्वारा। उसके साथ ही यहाँ पे इंजीनियरिंग में मशीन ऑपरेटर और प्रबंधक और इंजीनियर के 60 पद खाली हैं। और युवा शक्ति फाउंडेशन में 12वीं ITI और डिप्लोमा मैकेनिकल के 150 पद खाली हैं। तो ये सारे पोस्ट जो हैं भरे जाने वाले हैं इस रोजगार मेले के द्वारा। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं और सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 200 पोस्ट सिक्योरिटी के लिए है। उसके बाद है देहरादून में मशीन ऑपरेटर के लिए भी 200 पोस्ट खाली हैं। तो ये सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल मिला के देहरादून में भी 108 इमरजेंसी सर्विस के लिए डी फार्मा और बी फार्मा के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं, वैकेंसी खाली हैं, यानी रिक्त पद हैं। उसके बाद बात करते हैं जो लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग और समूह गौ के पोस्ट के लिए जो भर्ती निकलेंगी, जैसे कि 554 पोस्ट बताया गया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। तो 554 पदों पर ये भर्ती निकलेंगे, जिसमें टोटल जो पोस्ट रहेंगी इंजीनियर के वो रहेंगी इंजीनियर के
4 से 40 पोस्ट इंजीनियर के रहेंगे और जो अन्य पोस्ट रहेंगी वो समूह ग के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पर पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। लोक निर्माण विभाग में कई सवर्ण के 554 पोस्ट खाली हैं, जिसमें 440 जो इंजीनियर के हैं। विभाग में इंजीनियरों की कमी के कारण प्रदेश में प्रभावित हो रहे काम। ठीक है, 16 जो इसमें पोस्ट रहने वाली हैं वो किसके रहने वाली? अधिशासी अभियंता के। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर जारी किए जाएंगे। जैसे कि आप देखिए, मुख्य अभियंता स्तर 2 के लिए स्वीकृत पोस्ट हैं 4 और रिक्त भी 4 ही हैं। ठीक है, उसके बाद है अधीक्षण अभियंता के 2 पोस्ट स्वीकृत हैं और 1 पोस्ट खाली है। अधिशासी अभियंता 102 पोस्ट हैं स्वीकृत और इसमें 16 पोस्ट खाली हैं। सहायक अभियंता के 428 और 130 पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। कनिष्ठ अभियंता 1070 पोस्ट स्वीकृत हैं और 289 यहाँ पे पोस्ट खाली है। मानचित्रकार के 16 पोस्ट खाली हैं और अमीन के 145 पोस्ट में से 86 पोस्ट यहाँ पर खाली हैं और जल्द ही इन पर काम किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो 16 पोस्ट हैं वो अधिशासी अभियंता के हैं। तो लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता स्तर 2 के 4 पोस्ट खाली हैं। तो यहाँ पर कुल ये डेटा दिया गया है। कब तक भर्ती आएंगी इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है और इनको सीधी भर्ती के द्वारा और कुछ पदोन्नति के द्वारा भरी जाएंगे। 60 पदों के प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजे जाने के शासन को भेजे गए हैं। विभाग की महत्वपूर्ण कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भी कार्मिक की कमी बन रही है और कनिष्ठ अभियंता 1070 पदों के सापेक्ष 289 पद रिक्त हैं। इसके अलावा मानचित्रकार के भी अलग अलग हैं। तो कुछ पोस्ट के लिए लोक सेवा आयोग को यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया है, प्रस्ताव सौंप दिया है। तो लेटेस्ट अपडेट जैसे ही आती है आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद यदि आप समूह ग की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक लेटेस्ट प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। लोक सेवा योजन विभाग के अधीनस्थ संचालित जो है शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र है ये खटीमा में और इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थी हेतु 3 माह का समूह ग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग जो है निःशुल्क प्रदान की जाने वाली है। और सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत इच्छुक अभ्यर्थी उसकी जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। अपने समस्त शैक्षिक योग्यता और प्रमाण पत्र और स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर उक्त निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। प्रवेश फॉर्म जमा किए जाने की अंतिम तिथि जो है 30/9/2023 तक है। और यदि आप जानकारी पाना चाहते हैं तो 72 52 80 98 01 के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी इससे आप हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी आज की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।